नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, मस्ती से। कैसे चल रहा है क्या? आपके एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हम छोटी सी बात करते हैं। टॉपिक का नाम है गाउस का नियम। कौन सा नियम? गाउस का नियम। गाउस का नियम बहुत सरल आसान है, बट 12th क्लास के लिए गाउस का नियम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि मैंने पीवाईक्यू के एनालिसिस करा, उसके आधार पर गाउस का नियम लगभग ना करते करते भी कई सालों से पूछा जा रहा है। तो गाउस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अरे बाबा, आप मेरिट दोगे तो फायदा मेरे है आपके सर दोनों के। इसलिए गाउस का नियम अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखते हैं थोड़ा सा बात करें। ठीक है, थोड़ी सी पीपीटी लगा देता हूँ जिसके कारण आपको आसानी रहेगी समझने में। आशा करता हूँ अच्छे से समझ पाओगे, और नहीं समझ पाए तो भी इसका कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि हर किसी चीज का एक ना एक हल होता है। आप नहीं सीख पाए, मैं नहीं सीख पाया, तो क्यों नहीं सीख पाया? मतलब हर चीज का पीछे रीजन होता है कि यदि मैं आपको टॉपिक नहीं समझा पाया, इसका मतलब मेरे में कोई बग है या मेरे में कोई कमी है, और यदि मैंने समझा दिया तो फिर तो मजे ही मजे, मिठाइयां बांटो। चलिए बात करें तो गाउस का नियम। गाउस के मुख्य 3 एप्लीकेशन है। गाउस जाते जाते 3 एप्लीकेशन दे गया। वैसे गाउस की वजह है तो 4 एप्लीकेशन, बट परंतु अपन ने क्या एप्लीकेशन एक किसके, कुलाम के गाउस के नियम से कुलाम के नियम को एप्लीकेशन ना मानकर गाउस का एक टॉपिक मान लिया है। सबसे पहले गाउस के नियम में पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा, उसके बाद विद्युत फ्लक्स के बाद जस्ट अपन ने पढ़ा गाउस कुलाम से नहीं गाउस से कुलाम, और फिर 3 एप्लीकेशन है इसकी। बड़ी एप्लीकेशन गाउस की, पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी। तो बात करते हैं। देखो मोटे मोटे गाउस के नियम में बात 3 बात समझना। मैंने बोला था कि गाउस जाते जाते क्या कह के गया, गाउस भैया ने जाते जाते ये बात कही कि व्हाइट वाला लेते हैं। गाउस ने बोला कि एक तो ये रहा। सर अपन ने एक बात करी थी, आप किसका वितरण? चार्ज का वितरण। याद आएगा थोड़ा थोड़ा? चार्ज का वितरण यानी अपन किसी भी चीज में चार्ज देना है तो 3 प्रकार से दे सकते हैं। सर पहला वाला कौन सा हुआ? पहला किसी पेन के ऊपर दे सकते हैं, छड़ के ऊपर से दे सकते हैं, या किसी वायर के ऊपर फ्लो दे सकते हैं। यदि मान लो कोई वायर जा रहा है तो इसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं? वायर चार्ज दे सकते हैं। सर एक और कौन सा हो गया? एक और हो गया, पहला वाला बात करते हैं। पहला वाला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। मतलब एक तो इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है सर, बात करें देखें पहला वाला कौन सा। सर इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? सर इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। किससे करते हैं? अल्फा से। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर अल्फा बराबर, सर कई सारे चार्ज है तो क्यू अपन क्या हो जाएगा? बताओ भाई, लेंथ है ये, इसकी लंबाई है, तो लंबाई के हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल। पहली बात समझ में आएगा शक्तिमान? बिल्कुल आई सर। एक और बात करते हैं। गाउस ने बोला कि एक सतह है, किसी सरफेस है, तो किसी सरफेस का जो पहला वाला फ्रंट वाला जो फेस है उसके आधार पर बताना है। कैसे सर? इसका सतह का जो पहला वाला भाग है इसके ऊपर कोई चार्ज फैला हुआ है किसी तरीके से, पूरी बॉडी पर क्या है? सेम तरीके से चार्ज है। तो बताओ इसकी पेपर शीट मान लेते हैं। कोई पेपर शीट पे यदि चार्ज फैला हुआ तो सर एक तो उसका फ्रंट साइड हो गया और सर एक बैक वाला साइड हो गया, तो 2 ही तो हो गए। इसके बाद सर उसकी मोटाई कुछ नहीं है, तो एक हो गया मोटे वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा बेटा, इसमें आएगा गामा। क्या आएगा? गामा। सिग्मा आएगा। एक तो मेरे को अल्फा बीटा सिग्मा में बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में। देखिए सेकंड हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं कौन सा? अल्फा बी। अगला कौन सा है? क्षेत्रीय शैल प्रकार कौन सा होगा? सोचो, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाओ। आज वैसे टेस्ट लिया था, एक तो ये होता है, एक ये होता है, और एक और कौन सा होता है? सर क्या बात कर रहे हो, आप भूल जाओगे सर, हमारा क्या होगा? आपके सर पे भूल ही गए क्या होगा? ये था, ये था, एक और कौन सा था? म्यू हो गया, अल्फा हो गया, एक और होता है सिग्मा। सिग्मा का साइन कैसा होता है? चलो हो गया। चलिए चालू करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। हाँ, जब इंसान को आता नहीं है ना तो इसी तरीके से बोलता है आया नहीं। चलिए बात करते हैं इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा बराबर, सर ये एक सरफेस है तो इसमें जो चार्ज फैले हो, क्यू चार्ज फैलो, और सरफेस पे फैला हो तो इसको क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया। ये बात समझ में आ गया? तो सर एक और कौन सा? एक और बात कर लेते हैं कोई बॉक्स की। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है, तो पूरे पूरे बॉडी पर बॉक्स फैला हुआ है, इसके अंदर पूरे अंदर बाहर यानी रूम के अंदर चार्ज फैला होता है। जैसे इसके अंदर है तो इसका जो चार्ज है पूरी बॉडी पर चार्ज फैला है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर इसका फॉर्मूला बनेगा रो बराबर इसके ऊपर चार्ज, और इसको वॉल्यूम बोलते थे, इसका टोटल वॉल्यूम के हिसाब से। तो कितने फॉर्मूले बन गए सर? 3। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? सर इसका बताने का मेरा इतना सा सेंस है
कि ये वाला आपके नहीं है, तो सर गाउस ने कौन सा दिया, गाउस ने दिया ये, तो सर एक और कौन सा, गाउस ने उसकी जगह एक सर्कल ले लिया, क्या ले लिया, और सर्कल ले लिया और वहां चार्ज रखा पी चार्ज। आगे बात करेंगे, मतलब क्या है कि इसकी पहली एप्लीकेशन तो ये रही, गाउस की दूसरी एप्लीकेशन ये रही, और तीसरी ये ना होकर उसकी तीसरी एप्लीकेशन सर्कल वाली। वैसे इसके पीछे का भी कोई इंटरेस्टिंग रीजन था, बट वीडियो बहुत लंबी खींचा जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्टली फॉर्म में समझा दूं। समझ में आया तो आपके भी दिक्कत नहीं रहेगी, और मेरे तो क्या ही दिक्कत रहेगी, भगवान का बंदा हूं मैं तो। चलिए बात करते हैं, पीपीटी लगा देते हैं, इनपुट साइट, पीडीएफ साइट, आ जा। पीडीएफ के बाद डाउनलोड के अंदर नोट्स, और नोट्स के अंदर ओके, वेलकम टू अमन सर क्लासेस। क्या हाल चाल बच्चों, मजे में? चलिए पीपीटी लग गई है, ओके। चलिए बात करते हैं, गाउस ने बताया, गाउस ने एक बात करी कि यदि किसी बॉडी का अपन को फ्लक्स निकालना है तो अपन एक शर्त पे फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या सर? सर फ्लक्स होता क्या, पहले ये बताओ। फ्लक्स फ्लक्स का मतलब इतना कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एंटायर बॉडी है, यानी कोई भी कोई सर्कल है, इस सर्कल में से कितने चार्ज फ्लो हुए हैं। मान लो भाई मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा जिसका नाम है क्यू। अब इस क्यू नोट अपना कोई न कोई क्या बनाएगा सर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर 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 सब जगह। कितनी बन गई सर? क्या पता सर, तो इसको टोटल आप कर लो, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किसी क्लोज लूप में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, उसको क्या बोलते हैं? उसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इतने सब, अरे रे रे ये तो आ गया सर हमें। चलिए विद्युत फ्लक्स को अलग टॉपिक है, तो उसको इसके साथ इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सर आप रेखा पे बताइए। सर बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपके फ्लक्स कौन आया, आपके आया गाउस भाई साहब, और गाउस भाई साहब ने आते बोला कि बताओ, देखिए तो हमने बोला कि गाउस भाई साहब ने क्या कहा, गाउस भाई साहब ने कहा एक ये तार है, वायर है, ओके, इस वायर पे क्यों चार्ज है, कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज फैले, और इस पॉजिटिव चार्ज जो फैले हुए ना वो क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। किसी लेंथ के ऊपर जो चार्ज फैलते हैं वो कैसे हैं? अल्फा। और ये चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। और किसी वायर नहीं मान सकते क्या? अनंत लंबा वायर। तो सर इसको मतलब क्या है कि सर मैं इसको इनफाइनाइट कह सकता हूं क्या? सर इधर को भी तो इनफाइनाइट कह सकता हूं। और सर जो 8 ऐसे लिखते हैं उसको 8 को कर दो टेढ़ा। क्या कर दो शक्तिमान? टेढ़ा। सर टेढ़ा कैसे है? ऐसा। तो ये सिग्मा इनफाइनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। सर कितना जाना है? जाते रहो, तुम्हारा क्या जा रहा है? ठीक है, जैसे तुम पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी, तो पढ़ाई पे अनंत है भैया, पढ़ाई छोटी मोटी चीज नहीं। जैसे देख लो हम भी पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ाना चाहते, जब 12th हुई तब सोचा कि आज के बाद पढ़ाई खत्म। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मजे आ गए, हमने सोचा पढ़ाई खत्म। उसके बाद हमने करी कॉलेज, फिर सोचा कॉलेज के बाद तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जैसे कॉलेज खत्म हुआ और आपके सामने है गाउस पढ़ रहे हैं, न्यूटन पढ़ रहे हैं, कूलाम पढ़ रहे हैं, थक ही नहीं रहे। चलिए तो एक अनंत लंबाई वाला एक तार है। अब बात क्या है, गाउस का नियम लगाने से पहले प्रॉब्लम ये होगी, गाउस का नियम लगाओगे, गाउस का नियम लगाओगे तो गाउस का नियम लगाने के लिए अपने पास एक ही शर्त है। क्या शर्त है सर? गाउस का नियम क्लोज बॉडी में लगता है, मतलब क्या कि इंटायर सरफेस यानी इसका क्लोज लूप होना चाहिए। सर इसका क्लोज लूप कर दो ना, बिल्कुल लो। क्या क्लोज लूप कर दिया, काम हो गया क्या? ये लो सर क्लोज लूप कर दिया। नहीं सर ये तो गलत है। क्यों सर गलत है? आपने तो पूरा लिया ही नहीं। लो ये लो सर, तो क्लोज लो लिया, आप चल गया। गाउस ने बोला था कि क्लोज लूप नहीं चला सर, इसका मतलब ये गलत हुआ। क्यों सर? सही तो है। सर सही तो है, बट इसमें दिक्कत ये है कि अपन को एक सिलेंडर मानना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सिलेंडर का शेप मान लेते हैं कि एक पेन है, तो सिलेंडर का मतलब क्या है कि अपन को इस तरीके का शेप मानना पड़ेगा जिससे पूरी बॉडी सही तरीके से रहे। देखिए अपन एज्यूम करते हैं, माना एक सिलेंडर है। क्या है? शक्तिमान एक्सेलेंट। समझ में आ गया? तो नीचे भी एक सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? अपन एक काम करते हैं, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो कहीं से भी ले लेते हैं। मैंने इसकी ये लेंथ मान ली, कंप्लीट बात। और इसकी एक और सिंपल सी लेंथ एक और मान ली। ठीक है, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लिया मैंने L। तो क्या ये सिलेंडर बना कि नहीं बना? सर सिलेंडर बन तो गया, पर आपका सिलेंडर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, थोड़े से स्टार्टिंग वाले भाग में है तो देखें। हाँ अब सेंटर भाग और ये लीजिए आपका सेंटर वाला, कंप्लीट बात। चलिए अब सिलेंडर बन रहा है, बना सर, अपन ने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है सर, सिलेंडर की जो सरफेस होती है वो सरफेस अब देखो क्लोज हो चुका है। तो सर सिलेंडर ही क्यों लिया? सिलेंडर लेने का रीजन ये है कि यदि मान लो एक वायर है, तो यदि मैं एक वायर को ये वायर के अंदर ये पेन डाल दूं हल्का सा, तो पूरी तरीके से उसको जिस तरीके से वायर है ना उसी तरीके से एक लूप बन जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से बात करें तो देख लेते हैं, यदि अपन ने एक रोड लिया और इसके अंदर यदि ऐसा ऐसा ही मैं एक शेप ले लूं, तो
पाइप लिया मैंने, तो अंदर वायर पूरी तरीके से हो गया ना, क्योंकि ये भी गोला, वायर भी गोला। इसी तरीके से ये जो वायर है वो भी गोला है, अपना थोड़ा क्या है, थोड़ा गोल शेप नहीं आता इसलिए अपन ने ऐसा ले लिया, बट है गोल ही। और ये इसका क्या हो गया, सिलेंडर का गोल शेप हो गया। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अच्छी बात है, वापस समझेंगे। इनफाइनाइट वायर है, क्या है भैया? इनफाइनाइट वायर। थोड़ा थोड़ा आया क्या नहीं आया, देखते हैं थोड़ा सा। माना अपन ने क्या क्या माना, सुनना। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसकी कोई न कोई रेडियस होगी कि नहीं होगी? सर रेडियस होगी, सर रेडियस होगी, और रेडियस मैं मान रहा हूं आर। तो सर उस यहां से लगाकर आर रेडियस तक मैंने एक सर्कल क्या बना दिया, गोला बना दिया 3D शेप में। देखो ये है, अब मैंने एक ऐसा गोला बना दिया, बस उसको क्या बोल दिया, सिलेंडर। क्या बोल दिया? सिलेंडर। इतनी सी तो बात। इसका डिस्टेंस क्या, आर। अब मुझे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालनी? तीव्रता। सर किस पॉइंट के लिए निकालनी? सर यहाँ एक पी पॉइंट के लिए निकालनी। तो यहाँ सर मैंने एक माना पी पॉइंट। क्या माना? शक्तिमान पी पॉइंट। मतलब मेरे पास यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, इस पर मतलब यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा है वो बात करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा है देखते हैं। ये रहा। चलिए देखिए, थोड़ा सा बात देखिए, क्या क्या लिखा अपन ने, क्या क्या समझा, उस हिसाब से आपको बराबर पता लग ही जाएगा। नहीं लगा तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। कौन है? मुझे खुद को भी नहीं पता। चलिए देखिए, पहला क्या बात कर रहा है, वाइट होगा तो जमेगा नहीं, इसको ले लेते हैं हमारा वाला कलर। ठीक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन का डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर, सॉरी, मतलब तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर था, उसके ऊपर तुमने चार्ज फैलाया, चार्ज था इनफाइनाइट और चार्ज था पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के साथ लेमड़ा। क्या था भैया? लेमड़ा। देखते माना क्या? माना एक अनंत लंबाई वाला सीधा तार है। क्या तार माना कि नहीं माना? सर तार माना, जिसे रेखीय आवेश क्या है भैया? लेमड़ा है। क्या रेखीय आवेश? मतलब उसमें जो रेखा पे जो आवेश है वो लेमड़ा है। नहीं माना क्या? देखो शक्तिमान, देखो नहीं माना क्या? इस पे देखिए, ये जो है ना वो क्या है भैया? आपका लेमड़ा। टा टिमटा। मुझे लग रहा है फिजिक्स बनाने वाला ने ये साइन जब दिए ना, तब बाहुबली देख रहा होगा, तब लेमड़ा डी डुम्बा। चलिए आ जाओ। तार के चारों ओर त्रिज्या आर, जो आपका तार था उसके चारों ओर क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या के आर है, और आर और लंबाई एल का गोलाकार क्या माना? गॉसियन सरफेस माना। गॉसियन सरफेस याद है क्या? यानी अपन ने ये मान लो एक वायर है, इसके चारों ओर कितना आर रेडियस, इतना मतलब जो आर रेडियस है, रेडियस मान के गॉसियन सरफेस खींच दिया, और उसकी लंबाई क्या है? एल वो जो जहां तक अपनी इच्छा हो वहां तक मान सकते हैं, कोई ऐसा। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, तार से आर दूरी कौन सी है? सर ये रहा तार, और इससे दूरी कौन सी? आर। उस पे पॉइंट पी कहां गया? पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पे इसका कितना विद्युत क्षेत्र है? आया कि नहीं आया? शक्तिमान आ गया होगा, इतना बेसिक समझा दिया। टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ द लेंथ अराउंडिंग वायर। भाई हिंदी में समझा दिया तो इंग्लिश में अपने आप आ ही जाएगा, समझ में आ गया। बात करते हैं, बात करें तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम दिखाते थे आपको अच्छे से। मेरी चैट जीपीटी ने बनाया है। चलिए देखिए, तुम्हारे पास एक सरफेस है जिसकी लंबाई एल है, एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है? इनफाइनाइट है। उसमें जो चार्ज आवेश घनत्व फैला हुआ वो कौन सा है? तो वो है लेमडा। बात करें तो इस पे क्या है? ई है। और ये पॉइंट क्या लिया अपन ने? पॉइंट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबका इधर ही जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस साइड ही निकलता है। बात करें, ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एक फॉर्म। सबसे पहले क्या निकालना है अपना? चलिए इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कुछ और जुगाड़ करेंगे। यदि मेरी ऑनलाइन क्लास भी इतनी लंबी जारी होगी तो ऑफलाइन क्लास का क्या होगा? ओहो, चलिए ठीक है सर। बात करते हैं सर, इस पर जो चार्ज है वो बताओ। सर इस पर चार्ज क्या है? सर क्यू चार्ज नहीं है क्या? इस बॉडी पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है सर। और चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसके क्या क्यू चार्ज से आपको इजीली निकाल लोगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। सर बात करते हैं, सर इसका रेखीय आवेश का फॉर्मूला क्या था? सर रेखीय आवेश का फॉर्मूला था क्यू बटा लेमडा बटे क्यू बटा लेंथ। पुराना रेखीय आवेश का मैंने फॉर्मूला लिखा था कि इसका जो फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए? सर क्यू चाहिए। क्या चाहिए? क्यू चाहिए। तो सर क्यू के लिए एल भाई साहब को किधर फेंक दो? उधर। एल भाई साहब को किधर फेंक दो? उधर। सर कहां फेंकना है? कहीं भी फेंक दो, अपना घर का एल तो यहां से उठा के इधर फेंक दो। तो सर ये डिवाइड में था, नीचे आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो सर कैसा होगा? सर एल लेमडा बराबर क्यू। और वाह 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 वाह, अब इसको मैं सही लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताओ क्यू बराबर लेमडा बट्टे एल। आहा आहा, मतलब ये मेरे पास क्या आ गया भैया? इसके जो अंदर आवेश था वो चार्ज आ चुका। चिंग चांग चिंग चोंग चिंग चोंग गायब हो गया भैया। टंग टिमंग टंग तार से बच गया छाती के। ओह ओह ओह, चलिए इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ था।
आ गया। ठीक है, इनक्लोज चार्ज, इसके अंदर जो क्लोज चार्ज है वो कौन सा है, ये रहा वो क्लोज चार्ज। अब वो क्लोज चार्ज कौन सा आपको मेरे से अच्छे से पता है, ये अभी 2 मिनट पहले आया कहां से, वापस बात करें तो डेरिवेशन चालू हुई, अपने पास जो फॉर्मूला था E बराबर Q लेमडा बराबर Q बट्टा L, तो सर मैं उसको उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, Q बराबर लेमडा बट्टे Q आने के बाद तो मेरा काम हो ही गया। मतलब इसके जो अंदर जो चार्ज है ना वो कैसा है, तो ये तो है Q और ये इसका लेमडा और इसके लेंथ, जितनी इसकी लेंथ उतना अपने पास चार्ज। चलिए आपके पास Q आ चुका है, जैसे आपके पास Q आ चुका है उसके बाद तो अपन धनाधन डेरिवेशन कर लेंगे। मजा तो आता है न्यूमेरिकल करने में, डेरिवेशन क्या ही करें। चलिए ये रटी रुटाई चीजें देखते हैं। मेरा वाला डायग्राम थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है ना, संग सकक संग सकक संग सकक संग। चलिए बात करते हैं इस बारे में, चलिए देखते हैं। सर इसका अपन को क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। गाउस है तो गाउस क्या बोलता है, फ्लक्स निकालो। क्या बोलता है, फ्लक्स निकालो। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल इसका फ्लक्स निकालना। तो मुझे एक बात बताओ कि इस वाली सरफेस को मैं S1 सरफेस कह सकता हूं क्या, ऊपर वाले भाग को। कौन से वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को। मतलब ये इस तरीके से मत समझना मेरे पास कुछ है नहीं बाकी मैं इजीली बता पाता, कुछ नहीं है सॉरी। जैसे ये ऊपर वाला भाग है ना ये वाला, और ये नीचे वाला भाग हो गया, नुक नहीं, नुक के अंदर वाला यहाँ तक का, ये ऐसे हो गया तो दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला राउंडिंग वाला सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये ऊपर वाला जो भाग है वो S1, नीचे वाला भाग को मैं बोल रहा हूँ S2 आया, और इधर वाला S1, और सर यहां से लगाकर यहां तक वाले को भाग को बोल रहा हूँ S3। तीनों का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे और उन फ्लक्स को कर देंगे छप, मतलब जोड़ देंगे, और जैसे ही वो फ्लक्स जुड़ा अपने पास क्या जाएगा, गाउस का नियम। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सरल। अरे अरे देखो तो सरी, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स को हार्ड बनाया गया है, समझ में आया। क्या बात कर, मतलब क्या है कि कोई बदनाम नहीं, उसे बदनाम करा गया है। चलिए हाँ चलिए, तो अपने पास एक अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आ गया था। इसका मतलब क्या है, मुझे तीनों का अलग अलग फ्लक्स काउंट करना पड़ेगा। देखते हैं, इनक्लोज सिस्टम समझ में आ गया। बात करते हैं गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। तो देखिए गाउसियन पस्ट के अनुसार गाउसियन 3 पस्ट है, गाउसियन पस्ट में 3 है, याद है क्या, एक अपर वाला भाग और एक डाउन वाला। बेलन के 3 पृष्ठ से मिलकर बना होता है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल, एक तो अपर वाला भाग, बिल्कुल एक नीचे वाला भाग, और बिल्कुल और एक ये वाला भाग। कितने सरफेस हो गए, 3। यानी इसको तो बोल सकता हूँ S1, इसको बोल सकता हूँ S2, और बीच वाले को क्या बोल सकता हूँ S3। तो क्या मुझे बताओ, ऊपरी भाग को मैं S1 लिखा कि नहीं लिखा। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो जादू करो, आपने तो पहले लिख दिया। चलिए ऊपर वाला भाग कौन सा, S1, नीचे वाला भाग कौन सा, निचला भाग, जो क्या कहलाएगा आपके लिए S2, अर्थात S2, और बीच वाला वक्र, वक्र किसे कहते हैं, कर्व वाला, गोल गोल लाडू पता से हक कर पा रहे हैं, ये जो पूरा इस तरीके से फ्रंट फेसिंग है। यदि यही मेरे पास 3D शेप होता तो पूरा बताता कि पूरा गोल वाला शेप। मेरे पास शायद बोतल पड़ी, मैं लेके आता हूं, कृपया 2 सेकंड प्रतीक्षा करें। भाई साहब ऑनलाइन क्लास लेने का अलग ही नशे हैं। क्यों सर, अलग ही दुनिया चलती है ऑनलाइन की। तो मतलब मैं अकेला भी पढ़ा सकता हूँ, इससे पता चला। देखिए थोड़ी देर, ये बोतल तो वैसे पानी पीने की है। मान लो इसका मैं ये ऊपर वाला भाग काट दूं तो मेरे पास एक सिलेंडर आया। अब मैं इसके अंदर एक फायर डाल दूं तो क्या उस फायर को उसने गोले में नहीं कर दिया, तो सर गाउस की बात तो पूरी हो गई। मान लेते देखो ये अंदर है, इसका मतलब तो गाउस ने पूरा कर दिया। अब सुना, ये निचला वाला जो भाग है डाउन वाला, इसको मैंने S2 माना, अपर वाला भाग है, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, तो ये S2 हो गया, और बीच वाला जो कर्व भाग है, गोला गोला कर्व भाग, उसको डाल दिया S3। मतलब तीनों का अलग अलग फ्लक्स निकालूंगा और तीनों को जोड़ लूंगा लास्ट में, तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल फ्लक्स। क्या जाएगा, टोटल फ्लक्स। बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपरी का निकालूंगा, फिर दूसरे का निकालूंगा, फिर तीसरे का निकालूंगा। सी पहले निकाल ही देता हूँ, सीधा बेटर रहेगा। ठीक है, यही निकाल दूं क्या, चलिए ये अलग से निकाल देता हूँ। ये अपर वाला भाग, इसको बोला मैंने S1। सर ये निचला भाग, जिसको मैंने बोला S2, और सर ये कर्व वाला भाग, जिसको क्या बोल दिया मैंने, S3। कंप्लीट बात है क्या, ठीक है सर। इसका मैंने 3 पार्टीशन करे, तलाक करवा दिया, तलाक, लड़ाई करवा दी, लड़ाई। चलिए लड़ाई कराने में तो एक्सपर्ट आदमी हूँ।
बताइए, मजा आता है मुझे लड़ाई करवाने में। चलिए देखते हैं एस वाले भाग की बात करें, यानी अपर वाला भाग, यानी यदि ये बोतल तुम्हारी कट जाए तो इसके अपर वाला भाग का क्या निकालना है, तुम्हें फ्लक्स निकालना है। बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी उधर जा रही है, किधर जा रही है सर? उधर। किधर जा रही है? कहीं कहीं जा रही है। देखते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सारी इधर जा रही है, हमेशा ई सबका इधर है। तो सर ई आपका इधर है। मैंने बताया था कि यदि ये सरफेस है तो सर इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा सर? अपर की साइड। क्या बनेगा? एरिया वेक्टर अपर की साइड। यदि नीचे है तो एरिया वेक्टर इधर, और इसका है तो एरिया वेक्टर इधर। यानी इसका एरिया किधर बनेगा सर? याद है क्या? SQA DA, मतलब इसका डी सर कैसा बनेगा सर? डी ए ऐसा बनेगा, डी ए। पर याद रखना इसमें डी ए नहीं लेंगे सर। क्या लोगे? गाउस ने अलग ही नशे में डी ए की जगह डी, गाउस ने क्या लिया? टन 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 टन, गाउस ने ले लिया इसका डी ए वेक्टर का S1। क्या ले लिया? S1, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर वो S1, और इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इनके बीच का कोण बताओ पहले तो। सर फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो सर। ठीक है सर, डन 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 डन। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। हाँ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बराबर क्या था? E डॉट डी कोस थीटा। सर यही है क्या? बिल्कुल यही। तो मुझे बताओ सर, फ्लक्स तो इसको 1 नहीं कह सकता हूँ क्या? या सर इसको S1 नहीं कह सकता हूँ क्या? फ्लक्स बराबर S1। S1 का ही तो निकाल रहा हूं मैं, किसी और का तो नहीं निकाल रहा हूं। S1। सर E क्या है? सर E तो E है। सर D है क्या मेरा? सर D है मेरा S1, क्योंकि सर एरिया वेक्टर D ऊपर वाले एरिया वेक्टर को कहते हैं बॉडी की अपोजिट साइड। यदि बॉडी ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे, बॉडी ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे, बॉडी ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे। क्या बात कर रहे हो सर? S1 हो गया सर। कोस, ओ हो कोस थीटा। सर कोस मेरा क्या? सर कोस है इन दोनों के बीच का कोण। सर कोस 90, और सर कोस 90 क्या होता है आपको पता है क्या? शून्य होता है। इसका मतलब ये जो पूरा है ना वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये इससे घमेड़ा जाएगा तो S1 बराबर, इतने मेहनत करी और आंसर में क्या मिला? शून्य। बाबा जी चलिए बात करते हैं S2 के बारे में। सर ये S2 पृष्ठ कौन सा है सर? S2 पृष्ठ। S2 पृष्ठ की बात करें तो S2 पृष्ठ के नीचे वाला तल, सिलेंडर के नीचे वाला तल, इसको S2 बोला। तो सर S2 का फ्लक्स की बात करें तो सर इधर देखो, इसका E तो उधर जा रहा, पर सर एरिया वेक्टर तो नीचे आ रहा है ना। एरिया वेक्टर क्या है सर? DA मानो या S2 मानो। वैसे S2 मानोगे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एरिया वेक्टर इधर, सर नीचे भी तो 90 हुआ, इसका मतलब वापस क्या मिला? शून्य। क्या बात कर, फ्लक्स जो मजे लिए होंगे ना गाउस ने, बैठे बैठे अलग ही निशा में लिया हुआ। देखते सर, इसका E उस साइड गया सर, इसका E तो हमेशा इस साइड ही जा रहा, पर सर इसका अपर वाला भाग नीचे की ओर आ रहा है। तो सर देखते हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तो सर हो गया E हमेशा इस साइड ही जाएगा हमेशा। बात करें नीचे क्या आ गया तुम्हारा? S2 आ गया। S2 मतलब सरफेस वाला एरिया वेक्टर। तो इसका डिग्री क्या बना? 90 डिग्री। तो सर वापस फॉर्मूला बताओ इसका। फ्लक्स S2 बोल सकता हूं? बोल सकते हो सर। क्या बात कर रहे हो? तो बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा सर? इसका पहले फॉर्मूला E डॉट डी कोस थीटा। क्या है शक्तिमान? कोस थीटा। मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स S2 कंप्लीट बात। सर E तो E रहेगा, पर सर D क्या है? सर D मेरा क्या है? D हमारा S2, तो मैंने S2 मान लिया कंप्लीट। अब मुझे कोस थीटा चाहिए। सर कोस थीटा क्या है सर? थीटा, इन दोनों के बीच का थीटा। इसकी मूंछ पकड़ लो, बीच का थीटा निकाल लो। क्या हो गया? कोस 90। कोस 90 होता है शून्य। ओह, कोस 90 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा है वो भी क्या हो गया? S2 बराबर शून्य। शून्य 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 की वैल्यू गाउस से अच्छा कौन ही समझेगा बेचारा, के हर जगह शून्य मिला। अब बात करते हैं S3 की। ओहो हो, बात करते हैं सर S3। ये तो S2 हो गया, S3 हो गया, और ये कौन सा हो गया? S1। ओहो, चलिए देखिए सरफेस 1 की बात करें। सर ये कर्व सर्फेस है। कर्व सरफेस का मतलब क्या कि सर ये पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको कर्व सरफेस का है, मतलब वक्र। वक्र, वाह, वक्र नाम आया मुझे, वक्र। बात करते हैं वक्र की। तो सर वक्र में बात करें तो सर मेरे पास फ्लक्स निकाला, मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स। तो मैं इसको बोल सकता हूँ S3 फ्लक्स। हाँ सर बोल सकते हो। तो बताओ सर E डी कोस थीटा। फॉर्मूला सही है क्या? अरे वाह सर, आपने फॉर्मूला सही बोल दिया। चलिए बात करें तो देखो वक्र की निकालना, इसको पूरे वक्र का। वक्र का क्या होता है भाई? कुछ तो होगा। बिल्कुल होता है सर। पहले तो फॉर्मूला निकालो सर। फॉर्मूला क्या होता है? इसका E तो सर ऐसे जा रहा, मैं तो डॉट डॉट से अच्छे से बनाऊंगा। बना ले भाई, तेरा क्या जा रहा? ये E। और इसका सर ऊपर इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा पागलो, क्योंकि ये बॉडी है ना। तो मैंने बोला था बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर में जाता है, तो अर्थात इसका वक्र E तो हमेशा सबका इधर ही जाएगा। अर्थात E तो ये हो गया। क्या हो गया? E तो ये हो गया। तो E तो ये हो गया। और बात करें इसका क्या एरिया वेक्टर, तो सर परपेंडिकुलर जाता 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर पे तो उधर ही गया, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। 90 डिग्री पोर्टल ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे। यदि एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर
बोतल के मुंह की तरफ जाता है, तो सर इस बोतल का जो मुंह है वो इधर है। मतलब क्या कि सर दोनों का सेम एरिया वेक्टर। क्या बात कर दी सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी किधर है, उधर है। मतलब क्या जिस साइड ई है उसी साइड क्या है S3, मतलब इसका एरिया वेक्टर भी किधर है, उधर है। अब बात करते हैं सर जीरो, कोस क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब S3 बराबर 1 को तो किसी से इंटू करो, मतलब इसका वैल्यू 1 है तो 1 को D से इंटू करोगे, वापस इंटू करोगे तो सेम ही वैल्यू प्राप्त होगी, नहीं होगी। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, टन 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 टक 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 टन। हाँ जी, ई का मतलब सर ई का तो ई हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा, और 1 से इंटू करूंगा तो सर वो की वो वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब सर गणित में यदि टॉपर स्टूडेंट है तो 1 नहीं दिखाते। आपका जीव बोध करता है कि सर हम 1 दिखा देना, हमारे कॉपी में सर पे दिखा देना, हम पे नहीं दिखाते। तो ई डॉट डी आया क्या, मतलब इसका मेरे को सरफेस कितना मिल, फ्लक्स कितना मिल गया, ईड। इसका मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो मुझे बताओ, मुझे टोटल फ्लक्स निकालना इन तीनों का। भाई तीनों का देखो, तीनों का ही तो निकालूंगा। कैसे सर, थोड़ा सा भाप पी लेता हूं मैं। मेरी यार एक आदत है यार, पता नहीं मैंने ये रियलाइज करा कि मतलब मेरे को स्पीड से नहीं पढ़ाना था। मैं चाहता हूं कि बच्चों को धीरे 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 मध्यम तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों को दिमाग में घुस जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने ऑनलाइन क्लास में बहुत रिस्क होता भैया समझाने का, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पर मुझे पता है कि बच्चा किस जगह क्या फंसेगा, इसलिए मैं उस चीज को साथ में ही क्लियर करता चाहता हूँ। समझ में आया, पर देखते हैं। मैंने ये निकाल दिया, कर्व का फ्लक्स निकाल दिया, ऊपर का निकाल। मैं तीनों को फ्लक्स काउंट कर दूं, मेरे पास टोटल फ्लक्स नहीं आ जाएगा। ओ सर क्या बात कर दी सर, टोटल फ्लक्स कैसे लिखोगे आप, लो अभी लिख देते हैं तुम्हारे सामने पेन चेंज करके। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये, समझ में आया, देखते हैं। S1 प्लस S2, तुम्हारे लिए ऐसे नहीं लिखूं, तुम्हारे लिए पूरा पूरा लिखूं, तुम्हारा जी उपकार आएगा। फ्लक्स S1 प्लस फ्लक्स S2। मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत होती है यार, पता नहीं, शायद मैं बचपन में पढ़ता कम था। देखिए S3 टोटल सबके तो फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो S फ्लक्स का, S1 का फ्लक्स कितना होगा, 0। ओहो ओहो, इसका भी सर 0। ओहो ओहो सर, इसका कितना हो जाएगा सर, ED। देख मैंने इक्वल लगा दिया ना, मैं वही कह रहा हूं, मेरे माइंड के अंदर पता नहीं क्या चलता है पर गलत हो जाती है। देख अब सही से करूंगा सर, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा सर 0, क्योंकि S2 मेरे पास 0 है, बिल्कुल सर। और सर इसका क्या होगा, इसका होगा सर ED। तो मुझे बताओ सर, ये सब 0 हो गए तो मेरे पास फ्लक्स क्या बचा, सर फ्लक्स बचा आपके पास फाई बराबर E डॉट D। क्या बात कर दी सर, मजे उड़ गए, मजे उड़ गए, मजे उड़ गए। क्या उड़ गए सर, मजे। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। किसका फ्लक्स आ गया, मतलब क्या, गाउस के नियम में, गाउस की सारी एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्यों निकालना है। क्यों निकाल दिया था अपन ने सबसे पहले, याद है क्या, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। देखो अंदर इनसाइड द क्लोज, टन 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 टन, क्यों आ चुका है, क्यों आ चुका है, नहीं आ चुका, आ चुका है सर। क्यों जैसे आया, मेरे को क्या निकालना है, तीनों का फ्लक्स निकालना है। अलग अलग बॉडी का फ्लक्स निकालूं, आगे भी मैं सेम इसी तरीके से करूंगा। एप्लीकेशन बहुत सरल, बस पहली बार टाइम खाती, यदि पहली बार आपने टाइम दे दिया, फिजिक्स उंगली पे कभी नहीं आ सकती भैया, PhD वालों को नहीं आ रही है, जबकि हम तो MSc वाले हैं। चलिए बात करें, तो ये आ गया समझ में, थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। क्यों आ गया, क्यों निकालने के बाद मुझे क्या निकालना था, मैंने इसका फ्लक्स, तो मैंने इसका S1 का फ्लक्स निकाला, S2 का फ्लक्स निकाला, S3 का, क्योंकि मेरे पास 3 सरफेस है, ठीक है। जैसे फ्लक्स निकाला, फ्लक्स को टोटल कर दिया तो इसका 0 आया, इसका 0 आया, और इसका ED आया। इसका 1 आया था, 1 को सबसे इंटू कर दिया तो S1 S2 S3, इसका 0 इसका 0 इसका ED, ये रहो, यहां से उठा के मैंने ED को रख दिया। जैसे मैंने ED को रखा, सबको टोटल करूंगा तो खाली ED बचा। फ्लक्स कितना आ गया, ED। अब सर फ्लक्स आने के बाद क्या करेंगे, फ्लक्स आते ही, फ्लक्स इसके बारे में बताता, गाउस के बारे में। तो सर फ्लक्स आते में गाउस लगा सकता हूँ, ऑफकोर्सली वही तो लगाना है, वही तो असली खेल है। मतलब सबसे पहले क्यों रखना है, क्यों बताना है, क्यों अपना क्या है, उसके बाद सबका टोटल फ्लक्स करना है। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे बस सीधा सीधा इसको, वैसे यूं ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक सेकंड पार्ट, ओहो ओहो, ये एक सेकंड पार्ट है। किसका सेकंड पार्ट है सर, चैप्टर का सेकंड, या इसका डेरिवेशन का सेकंड पार्ट। अब मुझे क्या निकालना है, गाउस निकालना है। गाउस में फ्लक्स की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पता है क्या आएगा, कुछ तो आएगा, हाँ बताऊंगा 2 मिनट बाद। चलिए देखिए, 0 और आपके ये 90 डिग्री, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मे बी। टन टन टन, थीटा इज थीटा 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 इधर टेक ब्लैक कलर, टिंचक 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 90 डिग्री, कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। तो S2 बाई, ओहो एक चीज और रह गई यार, बात कर लेते हैं। वैसे D का मान यही रखूं मैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए एक थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूं मैं। सुना, जो D का वक्र का जो पार्ट आया, उसको मैं वक्र, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, इसका जो वक्र है, वक्र मतलब इसका जो वक्र का जो मान होता है वो 2 पाई RL होता है। कितना होता है,
टू पाई आर एच होता है। वैसे ओरिजिनल में होता क्या है, टू पाई, कहाँ गया, सही तो लिखा था, ठीक है, टू, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, टू पाई आर एच, और एच इसकी लेंथ होती है, हाइट होती है, तो अपने हाइट नहीं अपने लेंथ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू पाई आर एच। समझ में आया? मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई आर एच, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके टू पाई आर एच लिख देता हूँ, तो तुम्हारे कंफर्टेबल रहेगा, समटेबल। देखते, तो सर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, S3 बराबर E डॉट टू पाई आर एल, मतलब इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई आर एल, तो D की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, टू पाई आर एल, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो E टू पाई आर एल कंप्लीट बात। मतलब इस D की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो वापस देखो, इन सभी को मैंने इनटू करा, तो इसकी जगह मैंने ये टू पाई आर एल लास्ट में लिख सकता था, बट डेरिवेशन ज्यादा सरल हो जाएगी। E की वैल्यू क्या है, तो मेरे पास टू, टंग टड़ंग टंग टड़ंग, अब तो कुछ ज्यादा टाइम लग गया है, चलिए, टू पाई आर एल और ई होगा साथ में, हाँ हो खदर है। चलिए मेरे पास क्या है, टोटल फ्लक्स बराबर क्या है, ई डॉट टू पाई आर एल, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, ये टू पाई आर एल, क्योंकि भाई एक वक्र की टोटल क्या होती है, कुछ तो होती है, मान होता है S3 का, तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो सरफेस होता है वो होता है टू पाई आर एल, मैंने रख दिया, तीनों का वैल्यू सेम। बात करते हैं आगे, डेरिवेशन आ गई क्या, ओहो चलिए, ये तो करवा दी ना शायद मैंने, नहीं करवाई क्या, ठीक है, मेरे सिंग, मुझे ऐसा लग रहा है खुद से करवा देता तो ऐसे लिख के, लिखने वाले तो ये आपको थोड़ा आसानी रहे अगली बार याद करने को। हाँ जी, मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गया, अब मैं बताऊं मुझे गाउस करना है, क्या रखना है, गाउस के नियम के अनुसार, तो मैं गाउस के नियम के अनुसार इसको पार्ट टू बोल दिया, मेरे पास फॉर्मूला क्या याद रखना, ई डॉट टू पाई आर एल। अब मैं रख रहा हूं गाउस के नियम। सर गाउस क्या कहता है, गौशियन सरफेस, गाउस कहता है कि गाउस का फॉर्मूला बोलो, गाउस का बोला फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, कौन बोलता है ऐसा, गाउस बोलता है, तो बताओ गाउस के फॉर्मूले में अपने पास क्या है, सर अपने पास बात करें ई की बात, क्यू की बात करें, सर क्यू क्या है, देखो देखिए, क्यू मैंने शुरू में आयत में लिया था, टंग ये रहा, देखो देख क्यू क्या है, क्यू है सर क्या है, लेमडा बटे एल, तो सर क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपने लिखा कौन लिखेगा, तो मैंने लिखा ये लेमडा एल, नीचे एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। बताओ सर फ्लक्स, इधर देखो फ्लक्स क्या आया, ई टू पाई आर एल, मतलब फाइव, फ्लक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई, तो मैं इस फ्लक्स की जगह मैंने लिखा ई डॉट टू पाई आर एल आया, टू पाई आर एल क्या है, सरफेस किसका, कर्व का, थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स ज्यादा यूज होती है, बात करते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, अब क्या करें सर, कुछ तो बताओ जुगाड़, कुछ मत करो, इतना आया नहीं आया, पानी खत्म हो गया, हाँ मुझे चाहिए, सुना इसके बाद ई फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, ई, इसका मतलब मुझे बाकी चीजों को उधर भेजना पड़ेगा और इधर ओनली किसको रखना पड़ेगा, ई को, तो मुझे बताओ ई बराबर, सर ये इधर है तो उधर जाके किसमें आ गया, इधर इन डॉट का मतलब इनटू में, उधर जाके रो नीचे आ जाएगा, तो देखो लेमडा, अच्छा एक चीज कर ही देता हूँ, सीधा सीधा दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, देखो इधर देखो, जादू जादू, इससे काटो, देखो एल से एल कट गया, और कुछ कट रहा है क्या सर, टू पाई से इधर कुछ नहीं, पाई से पाई नहीं, आर से आर नहीं, इसका मतलब बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो बताओ ई बराबर, सर इसको उधर भेज रहा हूँ, नीचे आ जाएगा, तो देखो लेमडा बट्टे, सर एप्सिलॉन नॉट है, पर टू पहले क्या लिखूंगा, टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को मैं आगे लिखूं, क्यों सर 2 मिनट में बता रहा हूं, देखना, ई बराबर कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लो, तो सर कांस्टेंट वैल्यू क्या है सर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लेमडा बटे आर, क्या बात कर दी सर, पता नहीं कुछ भी लिख दिया, मर्जी से ही, आ ही नहीं रहा मैं तो आया क्या, ये आ गया तुम्हारा क्या, ई आ चुका, ई जैसी आया आंसर खत्म, ये तुम्हारा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वापस बोलूं क्या, चलिए एक बार और बोल देता हूं बेचारे जीव की तसल्ली के लिए, इसको इरेज करूं क्या, अरे इरेज कर दे, सिर्फ छोटी सी बात है, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, बूम, जादू। चलिए देखते हैं क्या कह रहा हूं, देखो मुझे गाउस का नियम लगाना, गाउस का क्या यही है क्या, क्यू बट्टा, बताओ बोलो क्या होगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है, अपन को याद करना पड़ता है। सर फ्लक्स क्या है, सर फ्लक्स ये रहा, 2 मिनट पहले देखो, फ्लक्स क्या है, ई डॉट टू आर एल, तो सर फ्लक्स की जगह मैं लिख सकता हूं ई डॉट टू पाई आर एल, देखो
टू पाई आर एल। क्यू क्या सर, क्यू है मेरे पास, देखो आगे स्टार्टिंग में क्यू लिखवाया था, याद है क्या, लेमडा बट्टा में एल बट्टा में एफ साइलेंट नोट। सर एल से तो एल कट रहा है ना, अरे वाह यार तुम्हें आ गया इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं, तो बताओ ई बराबर, सर ई के बाद बाकी चीजों को मैं उधर भेज रहा हूं, तो सर उधर किस किस को भेज रहे हो, देखो मैं उधर भेज रहा हूं इनको, तो देखो सर लेमडा वैसा का वैसा, सर एफ साइलेंट नोट है तो सर पहले टू पाई आर एल लिख रहा हूं, टू पाई आर एफ साइलेंट नॉट, कंप्लीट बात है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू को ला रहा हूँ बाहर, तो सर कौन कौन सी, सर ई बराबर 1 अपॉन, याद रखने वाली बात है, देखो 2 पाई आर 2 पाई एफ साइलेंट नॉट को मैं ला रहा हूँ इधर कांस्टेंट, तो 2 पाई एफ साइलेंट नॉट, और उधर क्या हो जाएगा इनटू लेमडा बटे एफ साइलेंट सॉरी आर आर, और ये हो गया खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म, भाई मेरा तो और से चीप रहा है, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पहले डेरिवेशन क्या हो गई आपके गाउस की, खत्म हो गई। देखते हैं भैया, अब थोड़ा सा देखो सेम सेम पैटर्न्स, उसके बाद आपको क्या लगाना है, देखो कुल फ्लक्स टोटल 1 2 3 4 0 0 0 और 2 पाई आर एल और ई डॉट 2 पाई आर एल, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस का नियम ये था कि नहीं था, बिल्कुल था सर, गाउस का नियम तो यही था, अरे आज गाउस का नियम ये था नहीं था। पाई कहां से आया, ओरिजिनल तुम्हें अच्छे से मैंने डेरिवेशन में करवा रखा है, 5 फ्लक्स की जगह मैंने फ्लक्स आ रखा है, वो एल से एल गया तो उसको मैंने इधर भेजा, मेरे पास क्या आ गया एप्लीकेशन ऑफ लंबाई, किसकी लंबाई, अनंत लंबाई, किसकी लंबाई, अनंत लंबाई। देखिए कहां गई तुम्हारी अनंत लंबाई, ये रही, ये रही, देखो एक लंबाई वाला तार है जिसकी लंबाई क्या है। अब सुनना एक जगह, एक 2 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा, देखना 2 मिनट में पूरा आ गया होगा ना। देखिए तुम्हें कुछ नहीं मानना, तुम्हें सिलेंड्रिकल मानना है, बिल्कुल माना सर। अरे 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 गोल 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 लड्डू हक्कारा हक्कर पारा, ठीक है। तुम्हारे पास एक सिलेंडर नहीं, पहले वायर मान लेते, तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें प्लस चार्ज फैला हुआ है, गोल 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 गोल, इसमें इसकी लंबाई क्या है, लेमडा है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रोक रहे तो भी नहीं रुक रहा है। इसके ऊपर एक सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर है, नीचे से एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर है, इसकी आर दूरी पर अपन ने सिलेंडर बनाया, मैंने क्या पी पॉइंट माना, क्या माना पी पॉइंट, इसका ई पी उधर जा रहा होगा, और बात करें ये क्या होगा इसकी आर लेंथ, समझ में आ गया। अब इस पर मुझे क्या करना है, पहले बात करते थे ई की फॉर्मूला हम बात करें, क्यू क्या है सर, क्यू बराबर क्या है, फटाफट बोलो, क्यू बराबर क्या है, लेमडा बटे एल। क्यू आ चुका मेरे पास, जैसे मेरे पास क्यू आया मैं इसको साइड में फेंक देता हूँ, छोटा क्यू बनाऊं, अगले पेज पे चल जाता हूँ। क्यू आ चुका मेरे पास, क्यू आने के बाद मुझे क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, मेरे पास 3 जगह का फ्लक्स फाइंड करना है, किस किस का सर, एक तो S1 का ऊपर वाली सरफेस का S1 का, फिर सर S2 का करना है, और फिर सर किसका करना है, वक्र का करना है, वक्र का करना है, तो वक्र का क्या बोलूंगा S3, तीनों का 2 मिनट में, तीनों का 2 मिनट में कर देता हूँ लगे हाथ। देखिए भाई S1 की बात करें तो S1 का फ्लक्स क्या कहलाएगा, S1 का, अरे देखो जब मैंने आगत करने की कोशिश करी ना तो कुछ ना कुछ वही है, इसलिए मैं कहता हूँ आगत नहीं करनी चाहिए भाइयों। चलिए हाँ सर, मुझे फ्लक्स निकालना S1 का, सर S1 का फ्लक्स कैसे निकला है, इसके S1 इधर, ई तो इधर जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो सर S1 वेक्टर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ फटाफट, फ्लक्स S1 बराबर हो क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाए, 90 डिग्री तो कोस 0, थीटा इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूँ मैं तो, चलिए हाँ 0, देखो ई डॉट डी कोस थीटा, और थीटा का मान क्या है 0, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो S1 0 हो गया, बात खत्म, फ्लक्स S1 0 हो गया, अरे रे 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 रे, फ्लक्स S1 0 हो गया। बात करें इसकी तो बात करो सर, ये नीचे आ रहा है और इसका ये तो ई जा रहा है, और इसका एरिया वेक्टर किससे है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स क्या कर देता हूं, फ्लक्स S2 बराबर ई डॉट डी कोस थीटा, सर थीटा 0 डिग्री, तो सब क्या हो जाएगा 0, मतलब S2 हो जाएगा अपने पास 0, क्या हो जाएगा 0। हाँ देख मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, S2 बराबर 0 डिग्री। अब बात करते हैं इसका, सर इसका ई पी इधर जा रहा है और डी पी इधर जा रहा है, ई पी उधर और S2 पे उधर, S3 पे उधर है, ठीक है। इसका मतलब क्या कोस हो जाएगा फ्लक्स S3 बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स S3 ई डॉट डी कोस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला था, तो मुझे बताओ कि उसका वैल्यू रख दो अपने पास, S3 क्या उधर ही है और कोस में कोस 90 कोस 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स S3 बराबर ई डॉट डी कोस 0 का मान होता है 1, इसका मतलब मैं इसको 1 से इनटू करूंगा तो वैसा वैसा रहेगा, तो S3 बराबर ई डॉट डी, डी का मान क्या है सर, डी का मान है 2 पाई आर एल, तो सर इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल वही लिखना है, लिख क्या सकते हैं ई डॉट 2 पाई आर एल, कंप्लीट बात है क्या। मेरे पास अब सबको जोड़ लेंगे, क्या कर लूंगा सर, सबको जोड़ लूंगा, तो मुझे बताओ यदि मैं सबको जोड़ूंगा तो इतना माइंड मेरे पास है कि टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला था, फ्लक्स का मतलब ये भी 0 0, ये भी 0 0, मेरे पास एक ही तो बचा ई डॉट 2 पाई आर एल, कंप्लीट बात है क्या, मेरे पास फ्लक्स आ चुका। फ्लक्स जैसे आएगा मुझे चलना है गाउस की तरफ, किसकी तरफ चलना है शक्तिमान, गाउस की तरफ। सर गाउस क्या कहता है, सर गाउस कहता है फ्लक्स बराबर क्यू बटा
क्या एप्सिलॉन नॉट, पर मेरे पास फ्लक्स तो आ चुका है ना सर, फ्लक्स का आ चुका ये रहा, तो फ्लक्स की जगह में फ्लक्स रखूँ ना, बिल्कुल रखेंगे सर, क्यों नहीं रखेंगे, आप नहीं रखो तो कौन रखेगा, मैं ही तो रखूंगा। चलिए तो सर इसका क्या हो जाएगा, ई डॉट हाँ फ्लक्स क्या है 2 पाई आर एल, कंप्लीट बात है क्या सर, बराबर क्यू क्या है सर, क्यू है लैम्डा बटे एल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट वैल्यू, इसका बात कटिए, एल से कौन कटिए, एल कट गया, मेरे पास जो बचे देखो एस बराबर सर, उसको उधर भेजूंगा, बिल्कुल भेज देते हैं, तो बताओ क्या होगा, लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, नहीं पहले वो उनको लिख देते 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट के बाद लिख दो, ई बराबर 1/2 पाई आर, नहीं आर नहीं एप्सिलॉन नॉट, आर तो उधर लेंगे ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बट्टे आर, कंप्लीट बात है क्या, 2 मिनट में निपटा दिया, 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब 2 मिनट में पूरा गाउस ने जो चीज अपन ने आधे घंटे में करी वो 2 मिनट में नहीं, मेरी क्या एक ऑफलाइन वाली, मैं लिटरली में मास्टर हूँ ऑफलाइन वाला, गलती से ऑनलाइन आ गया हूँ, माफी चाहूंगा, मेरे को क्या है कि जो चीज कर रहे हो एकदम 100% से करो, नहीं तो करो मत यार, उसमें मजा नहीं। यदि कोई चीज अपन आराम से कर रहे हो उसका मजा अलग है, यदि आप मेरी वीडियो 2x पे देख रहे हो तो कम करो, फिजिक्स है बाबा, साइंस नहीं है कि हाँ प्रकाश जा रहा है प्रकाश आ रहा है, ये गाउस आया गया तो माइपे से चला जाए। और मैंने ऐसा देखा कि यदि आप कोई वीडियो 2x पे देख रहे हो तो उसमें आपकी दिक्कत है, क्यों सर, यदि आप 2x पे वीडियो देख रहे हो तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि आपके माइंड को ऐसा लगता है कि आप चीज कैप्चर तो कर पा रहे हो, पर लिटरली में कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड को ऐसा लगेगा कि आप कैप्चर कर पा रहे हो, आपको सब याद ले रहा है, क्यों ऑनलाइन देख रहे हो, पर ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत है, मैं तो क्या कहता हूँ ऑफलाइन से बेस्ट कुछ नहीं होता, पर नहीं मामा बच्चे कहानी मामा ठीक है, जब ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो ऑनलाइन पर कोशिश करिए, आपके आसपास जो कोचिंग है वहां पढ़ने की, तो वो ज्यादा बेटर फील होता है, समझ में आया, क्योंकि ऑफलाइन ही मार्केट संभालता है, ऑनलाइन में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट्टू तोता बन जाओ, कोई गिने चुने होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी एक तो माइंड खराब होता है, डायरेक्शन अलग तरीके से चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इस चीज में, और पढ़ाई में ज्यादा फोकस भी नहीं कर पाते, पर ऑफलाइन में कोचिंग जाना है तो जाना है, समझ में आया। पर ऑनलाइन में हाँ ले लेंगे ना क्लास, यदि मान लो कि हाँ मर्जी होगी तो ले लेंगे, आपको तो पहले सर सेलेक्ट, क्योंकि आपको खरबों सर मिल जाते हैं, ये सर पढ़ा रहा है, वो सर पढ़ा रहा है, फलाना सर पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, पर इसमें एक ही सर एक ही मास्टर से पढ़ने में ज्यादा फायदा महसूस होता है, समझ में आया। चलिए इसी तरीके से आशा करता हूँ ये पूरा हुआ, सेकंड पार्ट इसका थोड़ी देर में आ जाएगा, बाय बाय टाटा टेक केयर, गुड नाइट शुभ रात्रि, पढ़ना गुड नाइट नहीं।